कैसे हैं आप लोग? बेटा जो 10th क्लास के लिए साइंस में हम लोग जो आगे के चैप्टर में जा रहे हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका वेटेज सिर्फ कितना है, 3 मार्क्स का। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम लोग बहुत शॉर्ट में और बहुत ही क्विक वे में इसको थोड़ा सा देखेंगे। और लेकिन ये पूरे केमिस्ट्री की जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे उसमें ये सोल का काम करेगा। सोल मीन्स ये हो गया कि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ये आएगा। इससे पहले का जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस, उसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और उसमें ये सब ऐड हो जाते हैं। कहीं पीएच की बात कर लेंगे, कहीं कुछ बात कर लेंगे, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ से करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। मान लीजिए कोई सोल्यूशन आपके रखे गए हैं। सोल्यूशन मान लीजिए कोई ए है और बी है। अब इसमें अगर कोई सोल्यूशन रखा गया है, अब इसमें क्या है क्या नहीं है इसको पता करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि सब्सटेंस दैट चेंज कलर, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सोल्यूशन में डिप करेंगे तो कुछ ना कुछ कलर चेंज करेंगे। और कलर अगर चेंज करते हैं तो उसकी कलर पे ही बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है, किसमें एसिड किसमें बेस। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये बताते हैं कलर चेंज करके कि किसमें एसिड है किसमें बेस है। तो इंडिकेटर्स को समझ लीजिए, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस जो कलर चेंज होता है एसिड या बेस की प्रेजेंस में। ठीक है। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक भी होते हैं। तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसकी हम बात करेंगे। लाइक लिटमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो नेचुरल है। अब लिटमस जो होता है, लिटमस के बारे में जान लीजिए। लिटमस ये मिलता कहाँ है, लाइकेन से। अब लाइकेन होता क्या है, लाइकेन क्या होता है, ये एल्गी एंड फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगस। एक पॉइंट ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि लाइकेन जो होता है पॉइनियर ऑफ लाइफ होता है। पॉइनियर ऑफ लाइफ होता है। कोई भी चट्टान, अगर बैरन कोई चट्टान है, बैरन बोलेंगे, बैरन अगर कोई चट्टान है तो इसमें सबसे पहले जो लाइफ ओरिजिन होगी या लाइफ जो भी स्टेब्लिश होगा वो किसका होगा, लाइकेन का। ठीक है। तो ये कुछ जनरल भी जानिए थोड़ा सा लाइकेन के बारे में। लिटमस पेपर जो हम यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, वो कहाँ से मिलता है, लाइकेन से। लिटमस पेपर दो तरह के हो सकते हैं, ब्लू लिटमस हो सकता है, रेड लिटमस। अब ब्लू लिटमस जो होता है एसिड में क्या करता है, रेड कलर देता है। और जो रेड लिटमस होता है वो बेस में ब्लू कलर देता है। फिर टर्मरिक, हल्दी। हल्दी जो होता है नॉर्मली आपने देखा होगा येलो कलर होता है, लेकिन थोड़ा सा चूना मिला दिया, कोई बेसिक मटेरियल मिला दिया, सोप मिला दिया तो वो रेड कलर का होता है। कभी कभी व्हाइट शर्ट पे हल्दी लग गया हो खाना खाते समय, जब उसको साबुन से धोएंगे ना तो रेड कलर हो जाएगा। तो बेस में रेड कलर देता है। और क्या कहते हैं एसिड में ये येलो कलर देगा। ठीक है। फिर कुछ चाइना रोज जो फ्लावर होता है वो पिंक कलर का होता है, एसिडिक। एसिड में पिंक कलर देगा और बेस में ग्रीन कलर होता है। इसी तरह बीट रूट होता है जो पर्पल कलर सलाद में खाते हैं ना, बीट रूट। बीट रूट बहुत हेल्दी होता है, उसको खाना चाहिए एज ए सैलेड। और बीट रूट में एक और खास बात होती है, बीट रूट में आप देखेंगे ना जितने भी पर्पल फ्रूट होते हैं ना, पर्पल चीजें, उसमें आयोडीन बहुत मिलता है। तो आयोडीन बहुत मिलता है ये भी जानिएगा। जितने भी पर्पल कलर्ड होते हैं फ्रूट, पर्पल कलर्ड फ्रूट वेजिटेबल्स, फ्रूट वेजिटेबल्स
जो भी होंगे उसमें आयोडीन मिलता है। तो इस तरह बीट रूट का ये इंडिकेटर समझ लीजिए। अब किसी सोल्यूशन में एसिड है, किसी में बेस है, इंडिकेटर को डिप करके देख लिया, उसका इफेक्ट देख लिया, तो हम मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं कि विच वन एसिड विच वन बेस। इसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में वहाँ लिटमस सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ बेटा फिनोफ्थलीन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थलीन जो एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक कलर होता है। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड होता है, ये रेड कलर और येलो कलर बेस में। ब्रोमोफिनॉल ब्लू ब्लू कलर देता है बेस में और एसिड में येलो कलर देता है। एक कैटेगरी नहीं है, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होते हैं, सूंघना, जो स्मेल से रिलेटेड होता है। जैसे अनियन हो गया, वेनिला हो गया, क्लोव हो गया, इवन गार्लिक जो लहसुन होता है वो भी, इनका स्मेल होता है इन सबका। एसिड में तो इनका स्मेल बना रहता है, रिटेन कर जाता है, लेकिन बेस में इसका स्मेल लॉस्ट हो जाता है, वेनिश हो जाता है। तो ये एक शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहले कोई दो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा एसिड कौन सा बेस है ये आपको पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये सारे इंडिकेटर्स आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली फिनोक्सिलिन जरूर जानिए और लिटमस के बारे में जानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको देख लीजिए, हम लोग एसिड एंड बेस की बात कर लेते हैं। अभी हमने किसी अननोन सॉल्यूशन को देखा, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड कौन सा है बेस कौन सा है। अब एसिड एंड बेस की अपनी कुछ डिफरेंसेस हैं, वो समझ लीजिए। एसिड क्या होता है बेटा, खट्टा होता है, शोवर, ठीक है, सॉवर होता है, इन मतलब सोर भी बोल सकते हैं, और सॉवर इन टेस्ट होता है, और ये कड़वा होता है, बिटर होता है, थोड़ा कड़वा, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि रिलीज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटॉन कहते हैं, याद रखिएगा। रिलीज ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है, किसमें, सोल्यूशन में। जब ऐसे सब्सटेंस को जब हम सोल्यूशन में डालते हैं तो एसिड प्रोटॉन रिलीज करेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेगा। इसीलिए इसको प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं। एसिड्स को प्रोटॉन डोनर भी बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर, ये याद रखिएगा, प्रोटॉन डोनर भी बोलते हैं। और बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा सोल्यूशन में, ठीक है। प्रोटॉन के केस में अगर प्रोटॉन की बेसिस पे डिफिनेशन पूछा जाए एसिड एंड बेस की, तो एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर इन सोल्यूशन, और बेस के केस में प्रोटॉन एक्सेप्टर इन सोल्यूशन। अब ये बेस के साथ एसिड जो होता है सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, सिमिलरली एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा बेस। एग्जांपल में HCl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पहचान है, ठीक है। और ये आयनाइजेशन रिएक्शन है, इसमें देख रहे हैं प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है या हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करता है। ये आयनाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, इनको आयनाइजेशन है, आयंस बना रहे हैं, कैटायन एंड एनायन। और ये रिवर्सिबल नेचर होता है, याद रखिएगा। जो हमने साइन लगाया है यहाँ पे, वो कैसा साइन यहाँ लगाया, रिवर्सिबल। ये साइन कैसा है, रिवर्सिबल, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंसेस है, इनको समझने के लिए फास्ट मोड में इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा थोड़ा सा बात करें कि एसिड और बेस को मेजर करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक स्केल, एक शब्द यूज करते हैं, पीएच। पीएच देखा जाए तो पी जो शब्द है पोटेंज बोलते हैं, इसको पावर भी बोल सकते हैं। पावर मतलब कौन कितना तगड़ा है, स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो पीएच जो होता है निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में इस तरह से देख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। ब्रैकेट में जो लिखा है इसका मतलब ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम
H प्लस और ब्रैकेट लगा देंगे, इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन है ये। अब ये क्या मोलर कंसंट्रेशन है ये बाद में बताएंगे, आगे कभी कहीं आएगा तो मोल से रिलेटेड है ये, ठीक है, मोल पर लीटर से इसका कंसंट्रेशन होता है। तो एनीवे, तो कितना प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है सोल्यूशन में या कितना एक्सेप्ट कर रहा है, वो सब इस मोलर कंसंट्रेशन के स्केल पे बताया जाता है। तो पीएच क्या निगेटिव लॉगरिदम होता है ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसकी बेसिस पे पीएच का स्केल बनाया जाता है। पीएच स्केल से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। अब इसका सिंपल है, अगर लेस देन 7 है तो एसिड, पीएच अगर लेस देन 7 है तो एसिड, पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेस, और पीएच अगर इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है। मीन्स ये जो बहता हुआ रीजन है 7 से, इसको बेस कहेंगे, और ये जो रीजन है 7 से नीचे जो आ रहा है इसको एसिड कहेंगे। तो मोर एसिडिक कौन सा पीएच बताएगा, जो जितना कम होगा, लेसर लेसर पीएच मोर एसिडिक, हायर पीएच मोर बेसिक, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एक है तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू 6, पीएच अगर 6 है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह पीएच 8 पे अगर कुछ है और पीएच अगर 9 पे अगर कुछ है तो 9 वाला ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। जितना पीएच वैल्यू ज्यादा होगी उतना बेसिक होगा, जितना पीएच वैल्यू कम होगी उतना एसिडिक होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ इस रीजन में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और उस रीजन में टॉप पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बस छोटा सा है, बस इसको इतना जान लीजिए। एक और बात है, बहुत सारे जनरल क्वेश्चन में आ जाता है, जितने भी एल्कलाइन शब्द कई बार यूज होता है बेस के केस में, एल्कलाइन सोल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा, एल्कलाइन सोल्यूशन कई जगह नाम आता है। एल्कलाइन एक्चुअल में होता क्या है, जो भी बेस, ये बेस जो भी बेस पानी में सॉल्युबल हो, मतलब सॉल्युबल बेस को कहते हैं एल्कलाइन। तो बेस भी दो कैटेगरी के होते हैं, सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है। तो जो सॉल्युबल हैं उनको कहेंगे एल्कलाइन, ठीक है बेटा। तो पढ़ाई के क्रम बनाए रखिए इसी उम्मीद के साथ, फिर हम अगले टॉपिक पे फिर बढ़ेंगे, ठीक है। ओके।